बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप बिहार की खबरों को देखना चाहते हैं, लेटेस्ट खबरों को, तो आप केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आपको पूरे बिहार की तमाम टॉप खबरें दिखाई दी जाती है। आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो आज खबर की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि के पाठक ने लिया ऐतिहासिक फैसला, पूरे बिहार में हो रही है तारीफ, ऐसा करने वाले पहले बने अधिकारी। समय पर कैंसर का पता लगा करके बचा सकते हैं बच्चों की जान, इन लक्षणों को देख करके हो जाए सतर्क। इस्तीफा देंगे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, नीतीश से बोले लड़कीबाज एसपी को भगाए नहीं तो रिजाइन लीजिए। जन विश्वास से पहले लूट यात्रा निकाले तेजस्वी, डिप्टी सीएम ने कहा जनता को बताएं कितना किया भ्रष्टाचार। 6 साल से हमें परेशान किया जा रहा है, लालू के लाल तेज प्रताप का छल का दर्द, लगने लगी ये 2 अटकलें। क्या सुबह उठते ही आप भी खाते हैं गैस की गोली, तो हो सकते हैं ये नुकसान। बीपीएससी और सिपाही भर्ती के बाद अब एनसीसी का पेपर लीक, हेडक्वार्टर ने लिया एक्शन। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% की सब्सिडी दे रही है सरकार, देश भर के किसान जरूर जान ले ये खबर, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। राजनीतिक कुकर्म में जेल जाइए, जेडीयू का लालू तेजस्वी पर हमला, ओबीसी को बताया छुरी पटाखा। गठबंधन हटाइए, हिम्मत है तो अकेले लड़ो, औकात पता चल जाएगी, लालू के विधायक की बीजेपी को खुली चुनौती। बेमौसम बारिश ने किसानों को किया बर्बाद, चौपट हुई मसूर की बुनी हुई फसल, रिकॉर्ड उपज की थी उम्मीद। अगर नीतीश हमारे पास वापस आते भी हैं तो उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं दी जाएगी, लालू यादव के ऑफर पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया बड़ा खुलासा। सीएम नीतीश ने 383 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नीतीश कुमार से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता पूरे देश में नहीं, आरजेडी एमएलए सुनील सिंह का सीएम पर बड़ा हमला, कहा करप्शन में आंकट डूबे हैं मुख्यमंत्री। चाय की चुस्की हो सकती है महंगी, बढ़ेंगे चाय पत्ती के दाम। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि अभी बिहार में सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई खत्म हो गई, यानी कि कल ही चली। कल सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ, जहाँ इसी बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और आरजेडी एमएलसी ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक चोला पहन करके नीतीश कुमार से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता इस पूरे देश में कोई नहीं है। दरअसल सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने तख्ती लेकर के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की, जहाँ राजद एमएलसी के साथ पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद थी, जहां राजद ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला। आरजेडी के द्वारा लिए गए तख्ती में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लिखे गए थे, विधायकों को धमकाना बंद करो, मुख्यमंत्री होश में आओ, और फिर सृजन चोर गद्दी छोरो जैसे नारे लगा रहे थे। वहीं राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है कि सदन का कार्यवाही के दूसरे दिन जब विपक्ष अपना पक्ष रखना चाहती थी तो फिर सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के द्वारा बाधित किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब अपना पक्ष रख रही थी तो फिर सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया आचरण सदन के अनुकूल नहीं था। जय इसके विरोध में ही आज राजद ने नारा लगाकर एक बार फिर से विरोध किया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति खुद सृजन घोटाले में लिप्त हो वह भ्रष्टाचार की बातें कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के दाखिल खारिज करने वालों तक के लिए पैसे लिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि सामाजिक चोला पहन करके सीएम नीतीश कुमार से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है।
दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खुले छोड़े रखने जाने के बयान के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह साफ कर दिया है कि अगर वे वापस भी आते हैं तो उन्हें ये कुर्सी नहीं दी जाएगी। जहां उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के राहुल गांधी के लिए ड्राइवर बनने का बचाव करते हुए कहा कि यहां तो मजबूत ड्राइविंग सीट पर ही वही रहेगा। तेजस्वी यादव को लोग ड्राइविंग सीट पर है ये जनता ने मान लिया है। जो लोग उनके ड्राइवर बनने पर सवाल उठा रहे हैं उनके प्रधानमंत्री तो अंबानी और अडानी के ड्राइवर बने बैठे हुए हैं। तेजस्वी तो फिर भी आम लोगों के लिए ड्राइवरी कर रहे हैं। जगदानंद सिंह ने इस दौरान नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे तेजस्वी के पिता बनकर के आए थे। जब क्या व्यवहार और फिर दुर्व्यवहार बेटे के साथ किया जाता है, इनका इतिहास है। जब उसी के इतिहास को दोहरा दिया। जहां तक तेजस्वी की बात है तो फिर वे सत्ता के लालची नहीं है। तेजस्वी पर जनता ने विश्वास किया है। जन विश्वास यात्रा का उद्देश्य उसी विश्वास को बनाए रखना है। लालू प्रसाद के फैसले का स्वागत करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति को पेशा नहीं बनाया, समाजवादी थे और देखते हैं कि जहां समाजवादियों ने कमजोर आ रहे हैं तो फिर वहां उसका ताकत देते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए थानों एवं इकाइयों के लिए 383 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इन पुलिस वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिसिंग की कार्य क्षमता एवं दक्षता और बढ़ेगी, जिसके साथ ही विधि व्यवस्था के संरक्षण में सहूलियत होगी। एक अन्य मार्ग प्रांगण में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक RS भट्टी ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन किया है। दोस्तों, अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो आप समझ जाइए, क्योंकि अब चाय पत्ती का दाम बढ़ने वाला है। आपको बता दूं कि चाय पीने के शौकीनों के लिए ये बुरी खबर है। चाय उत्पादकों की संस्था भारतीय चाय संघ ने कहा है कि उत्तर बंगाल का चाय उद्योग पिछले 2-3 माह से गंभीर संकट से गुजर रहा है। जिस क्षेत्र में कई चाय बागान बंद हो गए हैं। जानकारों का कहना है कि चाय बागान बंद होने से चाय का उत्पादन प्रभावित होगा। परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में चाय पत्ती के दाम और बढ़ सकते हैं। चाय निर्माता जिनेश कुमार जैन ने बताया है कि उत्तर बंगाल की करीब 300 चाय के बागान है, जिनमें से करीब 20 चाय के बागान बंद हो चुके हैं। जब भारतीय चाय संघ ने कहा है कि बीते दिनों में चाय उद्योग को उर्वरक, कोयला और फिर रसायनों से लेकर के उत्पादन लागत में अचानक बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नीलामी में चाय की कीमत बहुत ही कम मिल रही है। दोस्तों, बेमौसम बरसात ने किसानों को एक बार फिर से बिहार के किसानों को एक बार फिर से तबाह कर दिया। एक सप्ताह पहले तक लहलहा रही मसूर की फसल आधी खराब हो चुकी है। एक दशक बाद यानी कि 10 साल बाद इस साल समय पर हुई बुआई की वजह से फसल को तैयार होने के लिए पर्याप्त समय मिला और फसल तैयार होने के करीब है। किसान इस वर्ष रिकॉर्ड उपज की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बारिश के बाद जो भी किसान टाल जा रहे हैं वो अपने खेत को देख करके माथा पकड़ रहे हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश की वजह से फसल बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अचानक बारिश होने से पूरी तरीके से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बारिश ने किसानों के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता सुरेंद्र यादव ने बिहार की नई एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जहां बिहार में आरजेडी का खाता नहीं खुलने की बात कहने वाली बीजेपी ने हमला बोलते हुए सुरेंद्र यादव से कहा कि अगर आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा तो फिर क्यों बीजेपी सभी से गठबंधन कर रही है। सुरेंद्र यादव ने चुनौती देते हुए कहा है कि जिसको दम है आकर के लड़ लें, गठबंधन हटाइए, आइए लड़िए मैदान में, आपको अपनी हैसियत और फिर औकात समझ में आ जाएगी। वहीं नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी यादव समेत आरजेडी कोटे के मंत्रियों के कार्यों और फिर फैसलों की जांच की सवाल पर कहा है कि अगर जांच हो रही है तो फिर उस वक्त कैबिनेट में जितने मंत्री थे सबकी जांच हो, क्योंकि उन फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लग गई थी। सिर्फ कुछ लोगों की जांच ना हो, जहां मेरा भी अगर कोई घोटाला है तो फिर मेरी भी जांच हो, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, क्योंकि ये लोग आपको केस में उलझा देंगे, इधर ईडी सीबीआई चला देंगे और फिर चुनाव करा लेंगे। लालू के विधायक सुरेंद्र यादव ने कहा है कि क्यों राज्यपाल से लोग चुपके मिल रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करा दीजिए। जब विधानसभा में चर्चा कराइए, सब कुछ सामने लाइए। चादर में लुढ़का रहे हैं और फिर अंदर पेड़ा खा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जो किसान विरोधी है उन्हें इस बार चुनाव में बिहार का किसान और देश का किसान सबक सिखा देगी। दोस्तों, सनातन और बीजेपी को लेकर के प्रसाद किशोर ने पोल खोल करके रख दी है। जहां प्रसाद किशोर ने कहा है कि सभी हिंदू वोटर भाजपा को वोट नहीं करते हैं, सनातन को मानने वाले सभी लोग भाजपा के पक्ष में नहीं हैं। प्रसाद किशोर ने इसके लिए बिहार का उदाहरण देकर के आंकड़े भी सामने रखा है। प्रसाद किशोर ने कहा है कि अगर 80% हिंदू और सभी सनातन को मानने वाले लोग भाजपा को ही वोट दे रहे हैं, तब तो 80% वोट भाजपा को आना चाहिए। जब फिर बिहार में बुरा हाल क्यों है?
80 नहीं तो 70 या फिर 60% तक तो आना ही चाहिए था, लेकिन 38% ही कैसे आया। और बिहार के लिए मैं आंकड़े देता हूं, जब बिहार में भाजपा को पिछले विधानसभा में केवल 19% हिंदू मतदाताओं का वोट मिला, जबकि यहां 42% हिंदू वोटर हैं। जब भाजपा को 20% से ज़्यादा कम हिंदुओं का वोट आया, और फिर आप लोग कह रहे हैं कि सभी सनातन को मानने वाले लोग भाजपा को ही वोट दे रहे हैं। जब बिहार में तो 42% हिंदू है, लेकिन आधा हिंदू ने भी वोट नहीं दिया है। जो आप हमको समझा दीजिए। वहीं पर प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से कहा है कि आपकी ये दुर्दशा इसलिए नहीं है कि भाजपा आपको परेशान कर रही है या फिर लालू और कांग्रेस ने ठग लिया है, आपकी ये हालात आपकी गलती की वजह से है। जहाँ आपकी कौम में कई लोग पैगंबर साहब की बातों को नहीं मान रहे हैं, या उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अभी भी अपने रहनुमाओं को नहीं पहचान रहे हैं। वे अभी भी कभी भी कांग्रेस नहीं तो फिर लालू के सहारे चल रहे हैं। आप लोगों को अपने रहनुमाओं को पहचानना होगा। दोस्तों, देश भर के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। इनमें से कुछ योजनाओं में किसानों को सब्सिडी दी जाती है, वहीं कुछ में सरकार आर्थिक सहायता देती है, जिससे किसानों को बड़ी मदद मिलती है। राज्य सरकारों की तरफ से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी सब्सिडी देने की व्यवस्था की है, जिसमें सरकार गरीब किसानों की मदद करती है। ट्रैक्टर योजना को लेकर के ऐसे ही एक खबर पिछले काफ़ी वक्त से सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बताया जा रहा है कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को भी भारी सब्सिडी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान ट्रैक्टर योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में मदद दी जाती है। देश के गरीब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से करीब 50% तक की सब्सिडी मिल जाती है। ये सब्सिडी सीधे बैंक खाते में डाली जाती है। अब अगर इस योजना के सच की बात करें तो ये पूरी तरीके से फर्जी है। देश भर के किसानों को इसमें गुमराह किया जा रहा है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की तरफ से पहले ही इसे लेकर के चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें बताया गया है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी सब्सिडी योजना नहीं चलाई जा रही है। पीएम ट्रैक्टर योजना से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें पूरी तरीके से फर्जी है, गलत है। इसमें तमाम किसानों को ऐसी किसी भी वेबसाइट या फिर लिंक पर क्लिक नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में इन दिनों रोजगार के क्षेत्र में कई काम किए जा रहे हैं। बिहार के अलग अलग विभागों में बहाली की जा रही है। अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सभी अनुमंडल में भी बड़े पैमाने पर पीआईएल और फिर एसएस एजेंट की बहाली होने वाली है। हालांकि ये बहाली पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है। दरअसल पोस्टल डिपार्टमेंट बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक खास स्कीम लेकर आई है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के सभी पोस्टल अनुमंडल में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट ने पीएलआई और फिर एसएस बनाने की स्कीम निकाली है, जिसमें प्रत्येक पोस्टल अनुमंडल में कम से कम 20 युवा बेरोजगारों का भर्ती करना है, जिन्हें पीआईएल से जोड़ा जाएगा और फिर इसके साथ ही उन्हें पोस्टल ऑफिस में के भी बनाए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस अपने पीएलआई और फिर एसएस से जोड़ करके उसका बेरोजगारी दूर करने के साथ ही पोस्टल डिपार्टमेंट का आय बढ़ाने के लिए पहल किया गया है। बेरोजगार युवा पीएलआई और एसएस बनने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट के www.indiapost.gov.in पर जाकर के डिटेल जानकारी ले सकते हैं या यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के ज़्यादातर युवा गैस और एसिडिटी से परेशान हैं। इसकी वजह है हमारा कमज़ोर पाचन तंत्र और बाहर का खाना ज़्यादा खाने की आदत। अक्सर लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और फिर एक जगह पर बैठे रहते हैं। इसके अलावा बाहर का खाना लोगों को आजकल ज़्यादा पसंद आता है। जंक फूड खाने की आदत लोगों को बीमार कर रही है। ज़्यादातर मैदा, सेचुरेटी फैट और फिर नमक का सेवन लोगों के डाइजेशन सिस्टम को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, जिससे कम उम्र में ही लोग एसिडिटी और फिर गैस की समस्या से परेशान हैं। इस गैस और एसिडिटी से निजात पाने के लिए ज़्यादातर लोग सुबह खाली पेट गैस और फिर एसिडिटी की दवाइयाँ ले रहे हैं। कुछ लोग तो रेगुलर इसे उपयोग कर रहे हैं, जिसके बिना उनका पूरा दिन पार करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर अगर आप भी उनमें से हैं जो दिन की शुरुआत गैस की दवाओं से करते हैं, तो फिर आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग पेट से संबंधित परेशानियों के लिए रोजाना दवा का सेवन करते हैं, उनके पेट में बैक्टीरिया होने वाले इन्फेक्शन की संभावना कई गुना तक बढ़ जाता है। आपको बता दूं कि बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन की वजह से लगातार दस्त की परेशानी और फिर बड़ी आंत में संक्रमण की समस्या होने लगती है। इसकी वजह से बड़ी आंत में क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटिस का संक्रमण बढ़ जाता है, जिसे डी सिफ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कुछ मामलों में ये परेशानी अधिक एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की वजह से भी होती है। तो ऐसे में अगर आप भी ज़्यादा गैस का दवाई खाते हैं तो आप समझ जाइए और इसे कम खाने की कोशिश करें।
दोस्तों, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हर साल इससे लोगों की जान जाती है। अधिकतर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बड़ों की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बच्चों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों में हो सकता है। हालांकि बच्चों में कैंसर दुर्लभ है और अगर आप समय रहते इसका पता चल जाए तो फिर इसका इलाज भी संभव है। हर साल दुनिया भर में 3 लाख से अधिक बच्चों में कैंसर का पता चलता है, जब भारत में हर साल 50,000 से अधिक नए बचपन के कैंसर के मामले सामने आते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो बचपन में होने वाले कैंसर को रोकने के लिए शुरुआती जांच वास्तव में महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक चरण में कैंसर का पता लगाने से सफल उपचार की संभावना काफी बढ़ जाती है और प्रभावित बच्चों में समय रहते काफी सुधार देखने को मिलता है। अब बच्चों में कैंसर के लक्षण के बारे में अगर बात किया जाए तो बच्चों में कैंसर के लक्षण है पीठ में दर्द, बार बार बुखार आना, हड्डियों में कमजोरी होना, बॉडी का पीला पड़ना, आंखों की पुतलियों में बदलाव, गले या फिर पेट में गांठ महसूस होना, भूख ना लगना, तेजी से वजन कम होना, ये शामिल है, ये लक्षण शामिल है। आपको बता दूं कि जल्द ही अगर कैंसर का पता चल जाता है तो फिर इसका उपचार भी शुरू हो जाता है, जो प्रारंभिक चरण में कैंसर का निदान होने पर अधिक प्रभावी हो सकता है। समय पर हस्तक्षेप से कैंसर कोशिकाओं के प्रसार को नियंत्रित करने और फिर बीमारी को अधिक बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे सफल उपचार परिणामों की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज सदन चल रहा है। आज बजट पर चर्चा हो रही है। इससे पहले प्रश्नकाल में गृह, सामान्य प्रशासन, वित्त, उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, मंत्रिमंडल सचिवालय और फिर गन्ना उद्योग विभागों से जुड़े हुए सवालों के जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। इसी कड़ी में आज सदन के अंदर तारांकित प्रश्न करते हुए भाजपा विधायक ने महागठबंधन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि क्या ये बात सही है कि दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 2021 के अनुपात में 2022 में कुल दर्ज हत्या के अपराध घटे हैं, जबकि बिहार में दर्ज हत्या के अपराध बढ़े हैं, जो कि देश में दूसरे नंबर पर हैं। इसके बाद जवाब के लिए गृह विभाग के प्रभारी मंत्री खड़े हुए और फिर जवाब दिया। गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि चाहे जो महीना हो और फिर जिस तरह की भी घटनाएं हो, कार्रवाई निरंतर प्रक्रिया है और फिर ये चलती रहेगी और चलती भी है। इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बीजेपी के साथ सरकार बनाए जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत आरजेडी कोटे के कई मंत्रियों के कामकाज की जांच करने का आदेश दिया है। इसके बाद आरजेडी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। इस कड़ी में नीतीश सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री और आरजेडी के बेलागंज विधायक सुरेंद्र यादव ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। गया में मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेंद्र यादव ने कहा कि अगर जांच करवानी है तो फिर कैबिनेट में रहे सभी मंत्रियों की जांच कराई जाए, यह किसी एक पार्टी से जुड़े मंत्री का नहीं। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि अगर जांच ही करवानी है तो पूरे कैबिनेट की जांच होनी चाहिए। आपको बता दो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय सिंह और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विगत सरकार के मंत्रियों के निर्णय की जांच कराने की बात कही है। जहां बिहार विधानसभा में भी नीतीश कुमार ने राजद की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। वहीं दूसरे सवाल के जवाब में आरजेडी विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार उनके अभिभावक हैं और वे सदैव अभिभावक बने रहेंगे। दोस्तों, शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक के एक फैसले से पूरे बिहार के लोग उसको तारीफ कर रहे हैं। के पाठक ने यह फैसला लेकर के बिहार के सभी गरीब बच्चों का सपना पूरा कर दिया है। दरअसल के पाठक ने 31 मार्च से पहले बिहार के सभी माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में जीर्णोद्धार का काम पूरा करने का काम दिया है। इस संबंध में उन्होंने सभी जिलाधिकारी को स्पष्ट कहा है कि 680 करोड़ रुपए सभी जिलों को बेंच डेस्क की खरीद करने के लिए दिए गए हैं। जब बच्चों को अब जमीन पर नहीं बैठने देना है। बच्चों को ठंड में काफी दिक्कतें होती है। के पाठक ने कहा है कि इस राशि से तय अवधि से पहले विद्यालयों में गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए फर्नीचर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि विद्यालयों में अवकाश यानी कि छुट्टी के दिनों में विशेष अभियान चला करके जहां फर्नीचर की आवश्यकता है वहां आपूर्ति सुनिश्चित करें, साथ ही उसकी गुणवत्ता और फिर मात्रा की भी जांच करें। दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा निकालने वाले हैं। इस जन विश्वास यात्रा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। जब बिहार में उनके परिवार ने भ्रष्टाचार किया है, उन्हें पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार उन्होंने और फिर उनके परिवार ने किया। दरअसल तेजस्वी यादव 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर के सकरी मैदान में एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव सीतामढ़ी और फिर शिवहर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में महागठबंधन के सरकार से अलग होने के बाद तेजस्वी यादव की ये पहली जनसंपर्क यात्रा बिहार में शुरू होने जा रही है, जिसमें वे जनता से सीधे रूबरू होंगे। ऐसे में इस रैली को सफल बनाने को लेकर के राजद के तमाम वरीय नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुजफ्फरपुर में रैली को सफल बनाने की कमान संभाल रहे आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारी साहब ने कहा कि बिहार में 17 महीने की सरकार के दौरान जिस तरह युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का काम किया है, उससे बिहार के युवाओं में तेजस्वी यादव के रूप में उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष की इस जनविश्वास यात्रा को लेकर के जनता में काफी उत्साह दिख रहा है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से 23 फरवरी से लोगों को हल्की ठंड महसूस हो सकती है। जब मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंरक्षण के रूप में समुद्र तल से औसत 3.1 किलोमीटर ऊपर उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र में मौजूद है। इसके प्रभाव से उत्तर बिहार में 21 और 22 फरवरी को दक्षिण पश्चिमी की भाग के जिलों में आकाशीय बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। 23 फरवरी को न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके कारण लोगों को सुबह और फिर शाम के समय ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग ने बिहार में 21 और 22 फरवरी को कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। 21 फरवरी को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, सुपौल, शिवहर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में बारिश की संभावना है। वहीं पर 22 फरवरी को खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और फिर मुजफ्फरपुर में बारिश होने की संभावना जताई है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक सोशल मीडिया पर लिखा है कि 6 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। इसके बाद वे ट्रोल हो रहे हैं। उनकी पोस्ट देख करके लोग पूछ रहे हैं कि आपको कौन परेशान कर रहा है। लोग उन्हें सलाह भी देने लगे हैं। लोगों ने सवालों और फिर सुझाव की जैसी झड़ी लगा दी है। तो फिर वहीं पर बात चारा घोटाले की भी निकल करके सामने आई है। कुछ तेज प्रताप यादव का पुराना जुमला लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि परेशान करने वालों को बुला लीजिए 2 मिनट के लिए। जब लोग वहीं पर कुछ लोग संतावना लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक यूजर धर्मेंद्र शरण ने लिखा है कि कहीं तेजस्वी यादव ही तो परेशान नहीं कर रहे हैं। वहीं पर डॉक्टर सुघोष माधव ने लिखा है कि दुखद, पार्टी और परिवार दोनों जगह आपको हाशिए पर किया जा रहा है। आपको परेशान करने वालों को इनाम भी दिया गया है। आप संघर्ष कीजिए। बिहार में बदले की राजनीति शुरू हो गई है। ये 2 स्तरों पर हो रहा है। पहला, फ्लोर टेस्ट के दौरान 6 विधायकों की चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। ऐसे विधायकों को कमजोर करने की तैयारी है। जहां दूसरा, फ्लोर टेस्ट में सत्ता पक्ष के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने वालों की जांच शुरू हो गई है। सब कुछ यूपी के ट्रेंड पर चल रहा है। जहाँ यूपी की योगी सरकार ने जिस तरह अखिलेश यादव को घेरा, बिहार में भी वैसे ही घेराबंदी तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रही है। एक तरफ विधायकों की खरीद फरोख्त की ईओयू जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी के साथ कई पूर्व मंत्रियों की जांच का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में 28 जनवरी को महागठबंधन में टूट के बाद तेजस्वी ने खेला का बयान दिया था। जब फ्लोर टेस्ट के दौरान लाख कोशिशों के बाद भी खेला हो गया। जब भाजपा और जेडीयू के 5 विधायकों की चाल ने नीतीश की नई सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। जब सत्ता की हनक से सरकार ने फ्लोर टेस्ट तो पास कर लिया, लेकिन अब खेला करने वालों पर एक्शन के बहाने सरकार बिहार की जनता को बड़ा मैसेज देना चाहती है। विधायकों पर 3 तरह के एक्शन की तैयारी में है। ऐसे विधायकों का कद घटाया जाएगा और फिर नजदीकी लोगों पर एक्शन के साथ क्रिमिनल केसों की फाइल भी खोल दी जाएगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज चौथा दिन है। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीलम देवी और प्रहलाद यादव के सत्ता पक्ष में जाके बैठे जाने को लेकर के सवाल उठाया है। उन्होंने सदन में स्पीकर से कहा है कि उधर क्यों बैठे हैं, इधर बैठने को कहिए। इसका जवाब देते हुए प्रहलाद यादव ने कहा है कि अब इधर हैं और इधर ही बैठेंगे। इस जवाब पर आगे बैठे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने बेंच थपथपाई। वहीं स्पीकर इस बात को टाल गए। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में जानकारी दी है कि बिहार में 326 अवैध कंपनियों पर मामले दर्ज हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दौरान कटिहार के कदुआ में एक कब्रिस्तान की घेराबंदी की मांग पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने सदन में नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि वहां कब्रा खोद करके सबको छत विछत कर दिया गया और फिर सरकार इसे संवेदनशील नहीं मान रही है। इस पर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जांच जारी है।
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का आज चौथा दिन है। दोनों ही पालियां आज सोशल साइंस की परीक्षा होगी। जहां पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12:45 तक हुई, वहीं पर अब द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 तक होगी। आपको बता दें कि मैट्रिक के तीसरे दिन शनिवार की परीक्षा में भारतीय भाषा की परीक्षा हुई। प्रथम और फिर दूसरी पाली में भारतीय भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं भोजपुरी तथा अहिंदीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी की परीक्षा के लिए आयोजित हुई। कल 16,94,781 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया है, यानी कि परीक्षा में भाग लिया है। पटना पुलिस ने 4 शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जो यूपी से बिहार आकर वारदात को अंजाम देते थे। गिरोह में शामिल सदस्य शहर में दर्जनों चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। कोतवाली थाना अध्यक्ष राजन कुमार इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मौके से गिरोह का सरगना भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में छापेमारी चल रही है। 2 मोबाइल बरामद हुआ है, जिसकी जाँच की जा रही है। पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यूपी के इस गिरोह को मोबाइल चोरी करने से पहले भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग होने के बाद महावीर मंदिर के पास लाकर छोड़ दिया जाता था। उन चोरों को एक फोन का 500 रुपये मिलता था। गिरफ्तार चोरों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि एक आदमी उत्तर प्रदेश से 6 लोगों को पटना लाया है। ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को भिखारियों के बीच बिठा दिया जाता था। भीड़ का फायदा उठाकर लोगों के मोबाइल उड़ा लिया करते थे। इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। खबर पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट की मांग को लेकर पूर्णिया में आंदोलन का दौर जारी है। धरना, पैदल मार्च, भूख हड़ताल के बाद अब लोग कैंडल लिए सड़क पर उतर गए हैं। आंदोलन की कड़ी में एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधीन में निकाले गए इस कैंडल मार्च में हर वर्ग और समुदाय के लोग शामिल हुए। हाथों में कैंडल लिए लोग सड़क पर उतरे। एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया, नो एयरपोर्ट नो वोट के नारे लगाए। जन आंदोलन के हाथों में कैंडल लोग एकजुट होकर सड़क पर उतरे। हाथों में कैंडल लिए बुद्धिजीवियों, युवाओं, चिकित्सकों, व्यापारियों, स्थानीय नेताओं और अधिवक्ताओं ने एयरपोर्ट के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। कैंडल मार्च की शुरुआत स्थानीय जिला स्कूल प्रांगण से हुई। कैंडल मार्च का नेतृत्व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य केजरीवाल ने किया। मार्च जिला स्कूल से शुरू होकर खीरू चौक, भट्टा बाजार, झंडा चौक होती हुई RN शाह चौक पर आकर संपन्न हुई। खबर पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट की मांग को लेकर पूर्णिया में आंदोलन का दौर जारी है। धरना, पैदल मार्च, भूख हड़ताल के बाद अब लोग कैंडल लिए सड़क पर उतर गए हैं। आंदोलन की कड़ी में एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधीन में निकाले गए इस कैंडल मार्च में हर वर्ग और समुदाय के लोग शामिल हुए। हाथों में कैंडल लिए लोग सड़क पर उतरे। एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया, नो एयरपोर्ट नो वोट के नारे लगाए। जन आंदोलन के हाथों में कैंडल लिए लोग एकजुट होकर सड़क पर उतरे। हाथों में कैंडल लिए बुद्धिजीवियों, युवाओं, चिकित्सकों, व्यापारियों, स्थानीय नेताओं और अधिवक्ताओं ने एयरपोर्ट के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। कैंडल मार्च की शुरुआत स्थानीय जिला स्कूल प्रांगण से हुई। कैंडल मार्च का नेतृत्व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य केजरीवाल ने किया। मार्च जिला स्कूल से शुरू होकर खीरू चौक, भट्टा बाजार, झंडा चौक होती हुई RN शाह चौक पर आकर संपन्न हुई। कटिहार पुलिस ने वारदात की 2 ट्रकों के बीच टक्कर जना बना रहे 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। DSP हेडक्वार्टर शशि शंकर कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इन्हें कोड़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर चौक स्थित मध्य विद्यालय के समीप से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इन अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद कोड़ा थाना अध्यक्ष आलोक राय के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया। पुलिस की टीम जैसे ही छापेमारी करने पहुंची तो अपराधी भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया और सभी को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त में 20 वर्षीय मोहम्मद जहांगीर आलम, 20 वर्षीय मोहम्मद दिलबर आलम, 20 वर्षीय यशवंत कुमार, 19 वर्षीय अमर कुमार, करण कुमार शामिल है। ये सभी अपराधी बराड़ी, सेमापुर और कोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और फिलहाल पुलिस इनका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है।
दिल्ली से पटना पहुंचते ही पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 सालों के शासनकाल की जांच भी होनी चाहिए। आखिरकार हर सरकार के शासनकाल में पारदर्शिता होनी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नौकरी के दावे पर अशोक चौधरी ने कहा कि पहले की सरकारों ने भी लोगों को नौकरियां दी थी और आगे भी देगी। तेजस्वी यादव आम लोगों को झांसा दे रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जदयू ने अपना घोषणा पत्र में लिखा है कि हम लोगों को 10 लाख नौकरियां देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बेवजह तेजस्वी वाहवाही लूटने में लगे हैं। पूर्णिया के टॉप 10 अपराधियों में मशहूर कुख्यात सतीश मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सतीश के नाम का आतंक पूर्णिया ही नहीं बल्कि भागलपुर और मधेपुरा में भी है। 5 थाने की पुलिस सतीश को तलाश कर रही थी। वांटेड सतीश मुख्य रूप से डकैती और लूट जैसे वारदातों को अंजाम देता है। इसके ऊपर आधा दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। वांटेड सतीश मंडल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दीवानगंज गांव का रहने वाला था। पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। पुलिस को 8 महीने से सतीश की तलाश थी। पुलिस ने गुप्त सूचना पर रेड कर मुफस्सिल थाना के दीवानगंज गांव से सतीश मंडल को गिरफ्तार किया है। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में पिछले 17 महीने में जितनी नौकरी मिली है उतनी नौकरी नीतीश कुमार ने 17 साल में नहीं दी है। एक बार फिर से उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के मेरे संकल्प पर आदरणीय मुख्यमंत्री कहते थे कि 10 लाख नौकरी देना एकदम संभव नहीं है। यह गुमराह करने वाली बात है। कहां से देगा? कुछ पता है? पैसा क्या आसमान से आएगा? तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के मेरे संकल्प पर आदरणीय मुख्यमंत्री कहते थे कि 10 लाख नौकरी देना एकदम संभव नहीं है। यह गुमराह करने वाली बात है। कहां से देगा? कुछ पता है? पैसा क्या आसमान से आएगा? पैसा क्या जेल से आएगा? इसे कुछ सेंस नहीं। पैसा क्या ऊपर से आएगा? राज्य में तो पैसा नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि 9 अगस्त 2022 को मेरे उप मुख्यमंत्री बनते ही 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री से 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की घोषणा करवाई। वहां इन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लोग साथ आए तो ये आपको नौकरी देंगे। 17 महीनों में डिप्टी सीएम के तौर पर ही सही, लेकिन हमने 4 लाख से अधिक नौकरियां दी। 3 लाख नौकरियां अंतिम चरण तक प्रक्रियाधीन करवा दी है, जो इस वर्ष युवाओं को अवश्य ही मिल जाएगी। बिहार की बेटियां अब कमाल कर रही है। बिहार की बेटी एक्ट्रेस नीतू चंदा श्रीवास्तव का जलवा अमेरिका में देखने को मिला। टाइम्स स्क्वायर पर स्थित बड़ी बड़ी स्क्रीन पर सिर्फ नीतू चंदा के मनमोहक दृश्य ही नजर आ रहे थे। दरअसल नीतू टाइम्स स्क्वायर पर एक म्यूजिकल प्ले उमराव जान अदा के ट्रेलर की शूटिंग कर रही थी। उन्होंने एक्स पर ट्रेलर को साझा भी किया है, जिसमें उनके डांस मूव्स देखते ही बनते थे। इसमें वो मशहूर गाने दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए में थिरकी नजर आ रही है। इस म्यूजिकल प्ले के ट्रेलर शूट के बाद नीतू चंदा श्रीवास्तव ने अपनी एक्साइटमेंट का इजहार किया है और कहा है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा है। जब टाइम्स स्क्वायर जैसे जगह से दुनिया की नजरें मुझे देख रही थी, मुझे खुद पर भरोसा था और मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ अपना 100% देने का काम किया। उम्मीद करती हूँ ट्रेलर दुनिया भर के लोगों को पसंद आए और वो इस म्यूजिकल प्ले को देखने अमेरिका के विभिन्न शहरों में आए। खबर किशनगंज से सामने आई है। यहाँ पर किशनगंज में नेपाली हाथियों द्वारा उत्पात लगातार जारी है। यहाँ उत्पात मचाया जा रहा है, फसलों को नष्ट किया जा रहा है, घरों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, गरीबों का लाखों नुकसान किया जा रहा है। आपको बता दूं कि किशनगंज में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। दिगल बैंक के कई गाँव में तांडव मचाते हुए कई घरों को तोड़ दिया, जहाँ साथ ही साथ किसानों की फसलें भी नष्ट कर दी गई। शनिवार की अहले सुबह तक नेपाल से करीब 9 हाथियों के झुंड ने सीमावर्ती क्षेत्र दिगल बैंक प्रखंड के कई हिस्सों में घुस करके तांडव किया। इस दौरान 8 गच्छे
कचिया, टंगटंगी, तलवार बंदा सहित कई इलाकों में लोगों के कच्चे और फिर पक्के मकानों को तोड़ दिया गया। यह लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है, जहां स्थानीय लोगों द्वारा किसी भी तरह के हाथियों को भगाया गया। यह घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। इधर आसपास के इलाकों में हाथियों की खबर सुनते ही इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों में पीड़ित अशफाक जानकारी देते हुए बताया है कि अक्सर सीमावर्ती गाँव में नेपाल से हाथी घुस करके तांडव मचाते हैं, जिससे हमें काफी नुकसान होता है। वन विभाग द्वारा अब तक कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही सूचना देने पर भी वन विभाग के लोग जल्द नहीं आते हैं। लोगों में आक्रोश का माहौल है। दोस्तों, बिहार को बड़ी साइंस सिटी मिलने जा रही है। बिहार को बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी। जी पूरे बिहार में देखा जाए तो बिहार की राजधानी पटना में बिहार का एकमात्र साइंस सिटी है, लेकिन बिहार में ही एक देश का सबसे हाईटेक और फिर सबसे बड़े साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है और यह साइंस सिटी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने की सुविधा के साथ बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस साइंस सिटी का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में देश का सबसे हाईटेक साइंस सिटी में बनाया जा रहा है। जी हाँ, वही साइंस सिटी का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आपको बता दूं कि ये साइंस सिटी अब लगभग बनकर के तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी हो सकता है। आपको बता दें कि इस एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार की राजधानी पटना में किया जा रहा है, जहां पर राजधानी पटना के बीचों बीच स्टेडियम के जस्ट बगल में इस शानदार साइंस सिटी का निर्माण चल रहा है। आपको बता दूं कि इस साइंस सिटी का नाम एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी रखा गया है, जहां वहीं इस साइंस सिटी को करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस साइंस सिटी का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। जब पहले चरण में पहले फेज का निर्माण पूरा किया जाएगा और फिर पहले फेज का निर्माण 2024 के अगस्त तक पूरा कर लिया जा सकता है और फिर आम लोगों के लिए खोल दिया जा सकता है। अगर आप पूर्णिया के रहने वाले हैं तो आप संभल के रहिए, क्योंकि पूर्णिया में बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। जब पूर्णिया जीएमसीएच में बाइक चोरी के बाद खूब बवाल हुआ, जहां खुद का और फिर अपने सास का इलाज कराने पहुंचे शख्स की बाइक 10 मिनट के अंदर ही चोरी हो गई। जब पीड़ित ओपीडी के बाहर अपनी बाइक खड़ी करके डॉक्टर से दिखाने उनके चैम्बर में गया था, जब वापस आने पर अपनी बाइक वहां से गायब पाया। जब वही पीड़ित शख्स ने बाइक चोरी का आरोप वहां पास में लगे ही एक जैसी दिखने वाली बाइक के स्वामी पर लगाया है, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। जहां हालांकि सूचना पाकर के मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने मामले के बढ़ने से पहले ही हालात काबू पा लिया गया है। जहां बाइक समेत दोनों पक्ष को पुलिस थाना ले आई। जब पीड़ित शख्स की पहचान मधेपुरा जिला के भान टेखली गांव निवासी नंद किशोर राम के बेटे अजय कुमार के रूप में हुई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।